बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम या इली हक हैदर। आल फ्रेंड, आल व्यूवर्स, आल सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरफियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं आया हूँ ज़िला फैसलाबाद का एक छोटा सा शहर है समंदरी के साथ एक गांव है 449, वहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे लेर का फार्म है जी। और पहले ही मैंने इस फार्म की जो वीडियोज़ है अपने चैनल के ऊपर अपलोड की थी, मगर मुकम्मल डिटेल नहीं थी। और आज इनके नंबर और मुकम्मल जो डिटेल के साथ मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ लेयर के ऊपर। पर डे की जो प्रॉफिट आ रही है अभी 12,000 मुर्गी है, 28 पेटियाँ अंडा दे रही है और अंडे का रेट भी अभी कम है, तकरीबन 50 से 60 हज़ार के लगभग एक दिन की प्रॉफिट आ रही है। तो चलें, पहले मैंने आपको फार्म दिखाया था, अभी भी आप देख सकते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो सेटअप है ये बढ़ा लिया जी। अभी तो इन्होंने घोड़े वगैरह भी रख लिए हैं जी। तो घोड़े तब भी रखे जाते हैं जब इनकमिंग बढ़ जाए या कोई प्रॉफिट आ जाए। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं घोड़े और इस साइड पे भी। तो चलें आपको मैं फार्म के व्यूज़ दूँ और पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूँ जी। फार्म दरवाज़ा है जी और इनका स्टोर रूम भी है जी। इधर जितना अंडा है इस यहाँ पे स्टोर किया जाता है जी। ये सामने आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुर्गी के जो अंडे हैं ये भी गंदे नहीं जी होते। ये देखें आप, ये पिंजरों में बंद मुर्गी है जी। ये फीड का खाना बना हुआ है ये वाला जी। ये देखें, ये सारी मुर्गी फीड खा रही है और पानी का सिस्टम ये लगा हुआ है जी। ये देखें ज़रा करें ये भी, क्योंकि इसकी जो चोंच होती है, नीचे वाली जो इसकी चोंच है ये बड़ी होती है और ऊपर वाली जो चोंच है इसकी छोटी होती है। तो जब ये पानी पीती है तो ऑटोमेटिकली जो पानी है इसकी चोंच में चला जाता है। और ये जो सेटअप है ये आप देख सकते हैं। और इस अंडे का जो रेट है दूसरे अंडों से तकरीबन 200-300 पेटी का जो रेट है ये हाई होता है जी। ये माशाल्लाह आप देखें साफ़ सुथरे अंडे जी, आपको वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं ये। और आप अंडे की प्रोटेक्शन भी देख सकते हैं माशाल्लाह, ये देखें। और ये जो इन्होंने ये जो पिंजरे ख़रीदे हैं, ये इन्होंने पिंजरे ख़रीदे हैं जी लाहौर से जी। तो माशाल्लाह अंडा भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए साफ सुथरे नीट क्लीन अंडे हैं ये देखिए। और इधर ये डब्बे पड़े हुए हैं जी। ये ऊपर से मेन पानी आ रहा है इन डिब्बों में, आगे ये पानी सप्लाई हो रहा है जी। ये देखिए इस तरह 6 से 7 तकरीबन 6 मुर्गी हैं, 6 मुर्गी एक पिंजरे में, ये देखें आप। और इसी तरह ये सारे पिंजरों का व्यू इधर ये भी दो। और ये इस साइड पे ये पैड लगे हुए हैं ये वाले, इधर से लेके उधर तक ये पैड लगे हुए हैं। गर्मियों में जो पानी है इस पैड के ऊपर पड़ता है। और आगे फ्रंट पे पंखे लगे हुए हैं जी, वो सामने आगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये का व्यूज़ भी देखें जी। नीचे इस तरह एक पिंजरा इधर लगा हुआ है, एक पिंजरा इधर और 2 पिंजरे ऊपर जी। ये देखें, कोई भी मुर्गी आपको डस्ट वाली नज़र नहीं जी आएगी, साफ़ सुथरी मुर्गी भी। और इनके पंजे भी खुशक रहते हैं। ज़्यादातर जो बीमारियाँ ये जब पंजे इनके भीगते हैं तब बीमार होती हैं जी ज़्यादातर। इस साइड पे पंखे लगे हुए हैं जी, ये बड़े बड़े, ये देखिए ये पंखे 1, 2 और 3, 4 पंखे लगे हुए हैं। आप भाई आग उठा रहे हैं और देख लें ये 12,000 मुर्गी ये छोटे से फार्म में इन्होंने डाली हुई है। मगर वो कैसे डाली है ये सेटअप बना के जी, क्योंकि अभी मौसम भी चेंज हो गया, पंखे भी बंद है, पैड भी बंद है। टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं जी 30.8 जी।
इमरजेंसी की सूरत में इन्होंने ये ट्रैक्टर रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और ये डेमो लगाई हुई है जी। सादा सा माहौल जी, ये देखिए। आपको ये भी दिखाते हैं कि ये जो पर्दे हैं इस फार्म के, ये एक ही साइड से सारे उठा दिए जाते हैं जी। वो सामने आप देख रहे हैं कि पर्दे ऊपर होना शुरू हो गए जी। ये देखें, ये कुछ इस तरह का सिस्टम लगा हुआ है जी। ये देखें आप, ये वाला जो सिस्टम है ये क्या लगा हुआ है और कैसे लगा हुआ है जी। ये एक बहुत बड़ी तार है जी, ये वाली, इसके साथ ये छोटी छोटी तारें हैं जी, और इस तरह बांधी गई हैं। और ये मशीन है जी, ये देखिए। और ये देखें कितने पर्दे ऊपर हो गए, नीचे कर दें जी आप। ये देखें जब नीचे होना शुरू हो गया, ये देखें। तो ये हैं जी इन्होंने रखे हुए, पहले नहीं थे जी। और अभी जारी सी बात है, फार्म का काम इनका अच्छा खासा चल रहा है जी, तो इन्होंने ये भी रख लिए। और भी दिखाता हूँ जी इनके जी, उस साइड पे हैं जी, वो सामने जी घोड़ा रखा हुआ है जी इन्होंने, और एक ये जी, और दो पहले आपको मैंने दिखाए हैं जी। घोड़ों के घर बन गए जी सामने, ये आप देख सकते हैं। न्यू अभी काम जारी हो सारी है जी। और ये आगे उन्होंने फार्म को बढ़ा दिया है जी, ये आप देखें। ये सादा सा काम हो रहा है जी यहाँ पे। ये पूरे फार्म का व्यू है जी, ये वाला जी। ये हाफिज साहब और नुमान साहब जी, और अफनोमी गुजर 449 कबड्डर। जैसे कि आपको पता है कि मैं आया हूँ फैसलाबाद, समुंदरी के साथ एक गाँव है 449। तो आपको जो लेयर का फार्म है वो सारा दिखाया जी। तो ये जो लेयर का फार्म है उसके ये मालिक हैं जी, इनका नाम है सुल्तान उर्फ साबी जी। एज है इनकी जी 22 साल, माशाल्लाह 22 साल की उम्र में इन्होंने अपने कारोबार को काफ़ी कुशादा कर लिया जी, बढ़ा लिया। तो चलें इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने ये लेयर का फार्म कैसे शुरू किया था, और ये जो पिंजरे वगैरह काफ़ी ज़्यादा भाई पूछते हैं ये कहाँ से ख़रीदे थे, और इनका जो नंबर है वो भी मैं आपको दे दूंगा कि इन्होंने सेटअप कहाँ से लगवाया और कैसे लगाया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ज़रा ये बताएं जी, ये लेयर का जो कारोबार है ये कैसे आपके दिमाग में आया, किधर से शुरू किया जी? ये पहले तो ये था कि मुझे ना मुर्गी का शौक़ था, तो पहले नॉर्मल पोल्ट्री से शुरू किया 2-3 हज़ार से। अच्छा, फिर अल्लाह का करम हो गया, आस्ता 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 काम बढ़ता गया, दिन ब दिन मेहनत की बहुत ज़्यादा। हाँ, वो तो मैंने भी देखा जी कि मैं जब पहली वीडियोस मैंने अपलोड की थी तो जो आपका फार्म था वो छोटा था। तो ये जो जगह है ये आपकी अपनी जगह में बनाया जी फार्म? जी, पहले तो किराए पे लेकर किया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपनी ज़मीन पे अपना फार्म बनाऊँ। माशाल्लाह, उससे मेरा किराया भी बचेगा, मेरा मोटरसाइकिल का खर्चा भी बचेगा, मेरे मुलाजिम की तनख्वाह भी बचेगी माशाल्लाह। तो इसीलिए मैंने अपना इस ज़मीन पे खुद का अपना फार्म बनाया। माशाल्लाह। मुश्किलें तो बहुत आई, अच्छा, काम रुका फिर बढ़ाया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दिन ब दिन स्ट्रगल किया, आगे 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 चलते गए, तो आज अल्लाह ताला का करम है कि इस मुकाम पर पहुँचे हैं। माशाल्लाह छोटे काम से शुरू किया था, आज अल्लाह का करम है कि तकरीबन 15 से 20 हज़ार मुर्गी का जो शेड है वो बन गया है हमारा। वाह। अभी थोड़ा सा आगे शेड और शुरू किया हुआ है हमने, वो वीडियो में आपने देखा होगा जी जी। तो वो भी इंशाल्लाह। ज़रा ये भी बताते चलें कि इसकी इनकमिंग क्या है जी, एक दिन की जी जो प्रॉफिट है तकरीबन अभी क्या आ रही है जी? प्रॉफिट माशाल्लाह तकरीबन पर डे अगर अच्छा रेट जाए तो 50 से 60 हज़ार रुपया पर डे माशाल्लाह खर्चा निकाल के माशाल्लाह बच जाता है। तो ये जो घोड़े आपने रखे हुए हैं ये भी इसी फार्म में से? जी माशाल्लाह ये सभी इसी पोल्ट्री के, इसी से जब प्रॉफिट आता था तो इसी से घोड़े वगैरह सभी शौक हर चीज़ माशाल्लाह इसी पोल्ट्री फार्म से किया है। माशा, आप तो काफ़ी बड़ा ये जो सेटअप आपने लगवाया ये किधर से लगवाया जी? ये सेटअप तकरीबन लाहौर की कंपनी थी, उन्होंने यहाँ का लगाया सेटअप, सारा पिंजरा वगैरह, पैड, पक्के
हर ठीक। चीज़ हमने उधर से ही लाहौर से मंगवाई थी। एक काम और करें कि ये जो आपका नंबर चल रहा है फिलहाल, कुछ भाई ऐसे हैं वो नंबर पूछते हैं, अपना नंबर तो बता देंगे क्या नंबर? सर नंबर ले लें 0341 60 38 449 449। ये लें जी, नंबर भी आपके पास आ गया। तो क्या मैसेज देंगे आगे जो भाई देख रहे हैं कि उनको ये काम शुरू करना चाहिए जी? मैसेज यही है कि जो लोग 18, 20, 25 लाख लगाकर यूरोप जाते हैं ऐसे? या अरब कंट्रियों में 20, 20, 30, 30 साल ज़ाया करते हैं, बेहतर है अपना छोटा सा सेटअप स्टार्ट करें, ठीक हो गया। मेहनत करें, अल्लाह पाक तरक्की देगा। आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा बिजनेस में, दिन ब दिन आपका जो कारोबार है वो आप ही जाएगा, डाउन नहीं होगा। माशाल्लाह। तो स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक कामयाबी तो देगा ना। ये लें जी भाई की आपने सारी बातें सुन ली हैं जी। माशाल्लाह छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा इन्होंने कारोबार किया है। तो चलें, व्यूज़ आपको सारे दे दिए गए हैं। आज की वीडियो, आज का व्लॉग इसी जगह पे करते हैं जी ख़त्म। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असमीन आबद गुजरात फ्राम जलालपुर जट्टा। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।